अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। लो, मेरे होने वाले सम्राट, ये महापराक्रमी महाधनुर्धारी पांडुपुत्र अर्जुन तुम्हारा दास हुआ। जाओ अर्जुन, इन दासों के मध्य जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। ठहरो अर्जुन, अर्जुन तुम मेरे दास नहीं हो। परंतु तुम मेरे जीती हुई संपत्ति अवश्य हो। मैं दास अर्जुन को कर्ण को भेंट स्वरूप देता हूं। जिसने तुम्हें सूत पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था, आज वो धनुर्धारी दास बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। पहले तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। तुम प्रसन्न हो ना मित्र? मुझे अर्जुन के क्षत्रिय पुत्र होने से और मेरे सूत पुत्र होने से कभी कोई समस्या नहीं रही मित्र। आज तुमने मेरा मान बढ़ाने के स्थान पर घटा दिया। इसे युद्ध में नतमस्तक देखना चाहता था,
तुमने आज उसे द्यूत में जीत लिया। तुमसे ऐसी भेंट की आशा नहीं थी मित्र। तुम्हारी ये भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। अर्जुन, अभी इसी क्षण दास के स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। तो द्रोण शिष्य ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन का गांडीव भी दांव पर लग गया। मेरे पति अपने धर्म का उत्सव मना रहे हैं और मैं उनके दासत्व का शोक मनाऊंगी माताश्री। आप जाइए माताश्री। एकांत। धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज, अब वृकोदर भीम ही बचा है। शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वृकोदर भीम के पेट की अग्नि के स्थान पर आंखों की अग्नि हमें स्वाहा कर दे। शीघ्रता कीजिए। भीम को दास बनाओगे? सोचना भी मत, क्योंकि भीम ना कभी किसी का दास बनेगा, ना ही किसी को बनने देगा। मैं अभी यही इसी क्षण भरी सभा में सारे करों का नाश करके अपने अनुजों को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। युधिष्ठिर, आज आप मुझे नहीं रोक सकते ज्येष्ठ। यदि अधर्म है तो अधर्म मैं कर रहा हूं, आप नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत। युद्ध चाहिए? दासो, तुम्हारे स्वामी पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो उसकी। क्यों दुर्योधन, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी? नहीं, ये दास नहीं, वो 3 दास जो आज मैंने इस चौसर में जीते। दासो, अपने स्वामी की रक्षा करो।
रख दो। मुझ पर प्रहार करने से पूर्व तुम्हें इन दासों पर प्रहार करना होगा। करो प्रहार। आज सिद्ध हो गया कि समय से बड़ा बलवान भीम भी नहीं, परंतु स्मरण रहे, एक दिन समय भी मेरे पक्ष में होगा और उस दिन धरती और मेरी गदा के मध्य तुम्हारा मस्तक होगा और धरा तुम्हारा रक्त पिएगी। भीम, क्या मैं अब समझ लूं कि युद्ध की चुनौती अब मौन हो गई? परंतु यह समय तुम्हारे मौन रहने का नहीं है युधिष्ठिर। बताओ क्या करोगे अब? अरे ना राज्य बचा, ना संपत्ति बची, कैसे कैसे पालेंगे स्वयं को आप? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बैल भीम को? मामा श्री ठीक कह रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर। ये बैल भीम जब तक आपके पास में रहेगा तब तक केवल आपकी समस्याएं ही बढ़ाएगा। क्यों ना इसे भी दांव पे लगा दे युधिष्ठिर। हाँ ज्येष्ठ, लगाइए मुझे दांव पर। सम्राट, भीम और भाग्य, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की राशि एक ही है। अर्थात ये कि भाग्य स्वयं आपको कह रहा है खेलो। किसे क्या इस बार भाग्य आपका साथ दे दे? कांदा नरेन, कदाचित भाग्य मेरे ज्येष्ठ का साथ दे न दे, परंतु मैं विकोदर भीम ये वचन देता हूं कि जिस दिन मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, उस दिन भाग्य को मेरी गदा के समक्ष झुकना होगा। मैं सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि यदि सम्राट युधिष्ठिर चाहे तो अभी इस खेल पर अंकुश लगा सकते हैं और अपने भाई भीम को यहां से लेकर प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु शेष इन तीनों पांडव दासों को यहीं छोड़ के जाना होगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई नहीं। यदि ज्येष्ठ भी यहां से जाने लगेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। आज या तो हम सब तुम्हारे दास बनेंगे या फिर तुम हमारे तलवे चलोगे। मैं विकोदर भीम अपने ज्येष्ठ की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूं।
एक और है वृकोदर भीम और दूसरी ओर कनिष्ठ पांडव दास इंद्रप्रस्थ समेत। तो सम्राट अब पासा आप फेंकेंगे या मैं फेंकूं? लो, अब ये वृकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। देखना दुर्योधन, इस पांचाली को कैसे निर्वस्त्र करता हूं मैं।